अब जरा ये देखो, हमने क्या लिखवाया है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर का क्या तो फॉर्म होता है, 2 फॉर्म आपको हम बताए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग का क्या डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, तो इसमें लिखा गया है कि अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो यहाँ पे जब 1/4 करोगे तुम, तो 4 से एक्चुअल में हमको 1 से डिवाइड करना है, सॉरी 1 को 4 से डिवाइड करना है, तो 1 नहीं जाएगा तो हम पॉइंट पहले ही बढ़ा देंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो ज़रा बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 जा 8, फिर बचा 2, फिर बढ़ाएंगे 0, फिर 4 5 के 20, ये पूरी तरह से कट गया। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल है ना, एक फाइनाइट नंबर से एंड हो गया कि नहीं, यानी कि 1/4 जो है वो 0.25, तो डेसिमल के बाद एक फिक्स नंबर से वो एंड हो गया, एक खास नंबर से वो एंड हो गया, तो उसे इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह से 8/5 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अब कुछ नहीं कट सकता है, अब डायरेक्ट डिवाइड करो। तो 8 से डिवाइड करने गए, 5 मिला नहीं गया, तो 0 पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे, है ना, तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में 48 आया, कितना बचा 2, फिर ये कहानी ख़त्म, फिर हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर भी नहीं जाएगा, 8 दूना 16 बार में ले जाएंगे, फिर क्या बचा 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कट गया। तो इसका मतलब कि डेसिमल के बाद ये नंबर जो है एक फिक्स नंबर के साथ एंड हो गया, 5 के साथ एंड हो गया। तो इसीलिए ये डेफिनेशन है कि अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। तो ये कहानी खत्म हो गई। तीसरा जो है तुम्हारा वो क्या है हमारा, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करो, 5 2 जा 10 और 10 3, 1 मिनट रुकोगे। अब देखिए यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 और 3 13, ये 13/5 हो जाता है। ऐसे ही ना तोड़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 5 2 जा 10 और 3 13। अब 5 से डिवाइड करेंगे यदि हम 13 को, तो ये कितना आएगा हमारा, 5 2 जा 10, ये बचा 3, अब फिर नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, तो ये 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो इसका मतलब दशमलव के बाद एक खास नंबर से वो एंड हो गया। तो अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे हमको कुछ डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। कह रहा है कि डेसिमल जो क्या हो जाए, एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बात। आप ये कहते कि ज़्यादा बेहतर होता कि दशमलव के बाद जो एक डिजिट आए उससे वो एंड हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता। समझ रहे हो बात को। अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे एक नोट, जो कि हम आपको बताए थे। क्या इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि जिसका डिनोमिनेटर केवल 2 और 5 का ही फैक्टर हो, जैसा कि अभी देखा गया। जैसे ये 4 है तो ये 2 × 2 का फैक्टर, ये 8 है तो ये 2 × 2 × 2, मतलब इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 × 2 × 2 2 ही आ रहा है, और इसके भी डिनोमिनेटर में 5 ही आ रहा है केवल। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो नोट करके एक बात लिखेंगे हम लोग, जो आपके RS अग्रवाल में भी लिखा हुआ है, उसको लिख लीजिए आप लोग। इसको हम मिटा के लिखवा देते हैं। पहले वो नोट पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेट तो नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन एक खास नंबर को वो रिपीट कर दिया, यानी कि रेकरिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। नाम बहुत बार हम ले रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब इसमें जो है एग्जाम्पल में आप लिखोगे, पहला एग्जाम्पल जैसे हम लिख दिए 2/3, इसका भी देखेंगे। फिर हम लिख दिए 3/11, इसका भी देखेंगे। और एक लिख लीजिए 15/7, और एक और लिख लीजिए 11/6। ये 4 नंबर जो दिए गए हैं आपको, उसका डिनोमिनेटर केवल 2 और केवल 5 से एंड नहीं हो रहे होंगे। देख लीजिएगा, ये 3 से एंड हो रहा है, ये 11 से एंड हो रहा है, ये 7 से, इसका डिनोमिनेटर में 2 गुने 3 भी आएगा। मतलब 2 तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ 3 भी आ रहा है ना, 3 भी आ रहा है। तो इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या पाएंगे वो ज़रा देखिए, है ना। 2/3 को तो हम एक्चुअली में कर चुके थे, याद होगा आपको, नहीं किए थे शायद, 20 था वो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। नहीं जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है, तो हम पॉइंट लिख देंगे पहले ही। अब 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 6 जा 18। मतलब कि ये 0.666 आ रहा है, मतलब 0.6 बार, यानी कि ये हमेशा जो है वो बचता रहेगा 2020, है ना। इस तरह से आप बढ़ते जाओगे। इसमें आते हैं ज़रा 11 में, 11 से डिवाइड करते हैं ज़रा, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। कितना बार में जाएगा जी? नहीं जाएगा, तो 0.0 बढ़ाएंगे, 11 दूना के 22, 8 बचा, ये कहानी ख़त्म। 0 बढ़ाए, अब 11वां 8 88 होता है, 11 8 जा 88, तो वो ज़्यादा हो गया, तो 11 7 जा, तो 11 7 जा करेंगे तो क्या आएगा 77। क्या बचा? 3 बचा, 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 2 जा 22, फिर क्या आया यहाँ पे 80, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 7 जा ही होगा 77, फिर 3 बचा। आप महसूस कर लिए होंगे कि क्या होने वाला है, 11 2 जा 22, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 3/11, जो दूसरा एग्जाम्पल हम दिए आपको, दूसरा एग्जाम्पल 3/11, उसके साथ क्या हुआ कि 0.272727 दशमलव के बाद 272727 रिपीट कर रहा है। मतलब इसको लिख सकते हैं 0.27 का बार, लिख सकते हैं ना, 2727 रिपीट कर रहा है, तो 27 पे बार, मतलब 2727 आप बढ़ाते रहो। फिर अब आते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल पे। तीसरा नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं कि 15/7 की कहानी क्या है। तो 7 से 15 को डिवाइड करना है, तो कितना बार में ले जाएंगे बोलो? 7 दूना के 14, 1 बचा, नहीं कटेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा यहाँ पे, 7 एकम 7, फिर 3 नहीं कटा, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौके 28, फिर क्या होगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना के 14, फिर कितना बचा 6, फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, 7 8 जा 56, फिर घटाओगे तो 4 बचेगा, तो 4 अब 0 बढ़ाओगे, 7 5 जा 35, फिर क्या होगा आपके साथ, आप डिवाइड करो, घटाओ, 5 बचेगा, फिर ये 0, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 7 जा 49, फिर क्या बचा 1, फिर 1 0 बचने लगा, देख लो यहाँ से। तो फिर क्या होगा 7 एकम 7, फिर आपका 3 0, 7 चौके 28, फिर आपका 2 0, फिर 7 दूना के 14। आपको महसूस हो रहा है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है। अब कितना होगा ये 6 बचेगा, 0, 7 8 56। देखो यहाँ से 1 4 2 8 5 7 था, फिर 1 4 2 8 आ रहा है। मतलब आप पकड़ लो पैटर्न को कि 8 के बाद अब 5 आएगा, फिर 7 आएगा।
इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नंबर है हमारा 1 से लेके कहाँ तक 7 तक का नंबर जो है वो एक साइकिल में रिपीट कर रहा है ना। तो ये 15/7 का ऑब्जर्वेशन था। अब 11/6 का देखते हैं कि 11/6 के साथ क्या हो रहा है। तो 6 से हमको डिवाइड करना है 11 को, तो क्या होगा जी बताइए, कै बार में ले जाएं? एक बार में। 6 एकम 6, क्या बचा हमारा 5। फिर आप 0 बढ़ाएंगे दशमलव दे के, तो कितना होगा बोलिए? 8 बार में ले जाएंगे ना। आर्यन सुन पा रहे हो तुम लोग? तो 8 बार में ले जाएंगे। 6 8 जा 48, फिर 2 बचा, फिर आपको 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार में, फिर आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 6 3 18, फिर 2 0, फिर 6 3 18, फिर 2 0, फिर 6 3 18, मतलब अब 3 3 आते रहेगा। तो ज़रा गौर से देखो 11/6 को, इसको हम लिखेंगे 1.83333। अब ज़रा बताओ 1.8 पर बार देना चाहिए कि 1.83 पे बार पूरे पे देना चाहिए कि 1.8 और 3 और केवल 3 के ऊपर बार देना चाहिए? कौन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा सही है, क्योंकि 1.8 के बाद केवल 333 का रिपीटेशन है, तो 3 पे बार लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि 333 रिपीट कर रहा है। ये गलत है, ये गलत है, दिस इज द। तो ये सारे नंबर 11/6, 15/6, 3/11, 2/3, ये सब p/q के फॉर्म में था। तो जो नंबर p/q के फॉर्म में रहता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ भी आए उसे हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम पढ़े थे तो उसमें क्या था कि उसका डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के फैक्टर रह रहे होते थे। लेकिन ये सारे नंबर जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है बल्कि रेकरिंग है, रिपीटिंग है, वो रिपीट कर रहे हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें जब 6 बार आ रहा है या 27 बार आ रहा है या 142,857 बार आ रहा है या फिर 1.8 और 3 बार आ रहा है, इसके साथ क्या है कि इसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे तो ये 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 11 आ रहा है। मतलब कि 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर बच जा रहा है। तो अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर बच जाएगा तो ये तुम अपने से समझ लेना कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो भैया रेकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा। मतलब कोई नंबर को वो रिपीट करा देगा आफ्टर पॉइंट, दशमलव के बाद। याद रहेगा? इसी बात को नोट करके लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन या इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, मिटा के लिख देते हैं हम। अब चलिए इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पहले लिखिए या इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या है इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारा? कि अ रेशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q। q कहाँ मौजूद है? डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। मतलब जो p/q के रेशनल नंबर में रहता है ये सारे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। कब? जब उसमें जो डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन केवल क्या हो? 2 और 5 का। प्राइम नंबर कौन कौन होता है भाई? जो किसी और से ना कटे, है ना। 1 और 5 के, 1 और खुद के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे 2 हो गया, ये किसी और से नहीं कटेगा, केवल 1 और 2 से कटेगा।
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 9 ही हो सकता है, 9 3 से कट सकता है, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 3 से कट जाएगा, 17 हो सकता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो जब हम किसी नंबर को नीचे वाला को फैक्टराइज करते हैं और केवल प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 का आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर क्या होगा हमारा, उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा अर्स, टर्मिनेटिंग। ये लिख लिए। अब अगला एग्जाम्पल दिए हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अभी तक हम लोग क्या करके देख रहे थे, भाग दे दे के देख रहे थे, डिवाइड कर करके देख रहे थे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, लेकिन इन्होंने मना किया विदाउट, बिना एक्चुअल डिवीजन के, बिना एक्चुअल डिवीजन के फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है बताइए। चलिए दिमाग लगाइए। किसका किसका होगा, भाग नहीं देना है बाबू, पहले ही बोला है, माना किया है कि भाग नहीं देना है आपको। डिवाइड करके तो आप जानते ही हो, आप कर ही लोगे बिना भाग दिए हुए। तो जरा देखो ये 5/32 जो लिखा हुआ है उसमें हम केवल 32 को पहले देख लेना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ना, पूरी तरह से कटा हुआ है ना, अब नहीं ना कट सकता है। हाँ तो नहीं कट सकता है, जब नहीं कट सकता है तब इसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो हम करते हैं इसी का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 मौजूद है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब अगला आते हैं 11/24 में। अब ये पूरी तरह से पहले तरह कंफर्म हो लो कि अब कोई भी कटेगा नहीं एक दूसरे से, कोई भी नंबर से, क्योंकि 11 में कोई नंबर तो कटेगा नहीं 24 का, तो नहीं कट सकता है। अब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छः के 12, 2 तिया 6। तो ज़रा सोचो कि 24 में क्या 2 के अलावा भी कोई एक ऐसा नंबर है जो 2 और 5 के अलावा है, बोलो। ये 3 दिख रहा है हमें, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट जरूर करेगा, तो इसे हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब हमसे बोला है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, तो हम लिख देंगे कि दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग लिख देंगे, रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब अगला का बता दीजिए तो आप लोग, 27/80 है, इसका बताइए आप लोग, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? टर्मिनेटिंग, बिल्कुल बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 80 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले जाएंगे तो 40 बार में, फिर 20 बार में, फिर 10 बार में, फिर 5 बार में, तो इसका मतलब इसमें केवल 2 और 2 और 5 ही आ रहे हैं। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से वो दशमलव के बाद किसी डिजिट से अंत हो जाएगा उसकी, वो रिपीट नहीं करेगा। तो ये चीज़ पूरी तरह से आप समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला कहानी। बोलिए। अब देखो इसमें एक वर्ड आया हुआ है लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है? जो दशमलव, जब जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रहता है रेकरिंग वाला, तो रेकरिंग वाला में एक फिक्स नंबर रिपीट करा करता था, जैसे 8888 रिपीट कर रहा है,
या फिर 1 2 4 7 5 ऐसे कुछ रिपीट कर रहा है, कर रहा था ना? बोलो। तो वही जो रिपीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। तो इसको भी हम लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए फटाक से। तो ये बात समझ गए ना कि लेंथ ऑफ पीरियड किसे कहेंगे? रिपीटिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। तो इसका लेंथ कितना होगा? 6। समझ में आ रहा है बात? रिपीटिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। तो अब जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद में वाला बात, और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होगा जो उसको भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग का होमवर्क है, और होमवर्क आप लोगों को पूछना है, लिखिएगा होमवर्क आप लोग। एक्चुअली अभी हाँ, होमवर्क आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स 1 से लेके 11 तक है, और एक्सरसाइज 1B में 5 क्वेश्चन है, यानी कि 11 और 5 16 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 16 क्वेश्चंस आपको बनाना है, नहीं बनेगा उसको पूछना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। आज इतना ही।